अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ताहिर गुंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटरनरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा ये एपिसोड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके घर में मुर्गियां रखी हुई हैं या छोटे लेवल पे वो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं देसी नस्लों के साथ। तो हमारे जो सबसे ज़्यादा जो दोस्त अब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम कौन सी नस्ल रखें, कौन सी मुर्गियों की नस्ल ऐसी है जो सबसे ज़्यादा अंडे भी दे, जिसको रखना भी आसान हो, सर्दी गर्मी का असर भी उस पर कम हो। तो मैं आज के इस जो एपिसोड में आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी हमारे पास ब्रीड्स हैं, कौन कौन सी हमारे पास ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जिनको हम घर में रख सकें या छोटे लेवल का जो हमारे पास पोल्ट्री फार्मिंग है वो कर सकें, जिससे कि मैक्सिमम अंडे भी आएँ और हमारा एक्सपेंसेस भी कम हो, बीमारियों में टॉलरेंस या जो बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो भी ज़्यादा हो। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग एस्ट्रोलॉप से। आजकल ये ब्रीड काफ़ी फेमस है, पिछले 2-1 साल से जो है वो थैंक्स टू यूट्यूब और सोशल मीडिया के ये नस्ल बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। तो जो एस्ट्रोलॉप है ये ब्लैक कलर का बर्ड है, यानी काले रंग की मुर्गी है और इसका जो अंडा है वो ब्राउन रंग का ही अंडा देती है। तो तकरीबन ये 250 से 300 अंडे जो है वो अपनी साल के अंदर या अपनी उस लाइफ में ये दे देती है। अंडे का साइज़ भी बड़ा है, काफ़ी अच्छा अंडा है, ब्राउन कलर भी है, जिसकी वजह से वो मतलब मार्केट में सही देसी वाला टैग लग के वो इजीली बिक सकता है। तो ये जो बर्ड है ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे हालात के हिसाब से जो है ना वो गर्मी भी बर्दाश्त कर लेते हैं और सर्दी भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी प्रेफरेंस हो सकती है रखने के लिए, छोटे लेवल की मुर्गबानी करने के लिए या घरेलू लेवल पे जिन्होंने रखना है उनके लिए। तो एस्ट्रोलॉप जो है ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, आपको 250 से 300 अंडा आराम सुकून से, अगर आप प्रॉपरली सही फीडिंग कर रहे हैं तो दे सकती है। दूसरी ऑप्शन जो है वो हमारे पास RIR है, या जिसको हम रोड आइलैंड रेड कहते हैं। ये एक अमेरिकन ब्रीड है और ये भी डुअल ब्रीड है। डुअल ब्रीड से मतलब ये है कि अंडे गोश्त दोनों में आपको काम आ सकती है। तो ये जो बर्ड है ये भी तकरीबन आपके 250 से 270 तक अंडे देते हैं साल में। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। ये भी गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है और बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत भी काफ़ी अच्छी है। और अगर अच्छा आप इसको प्रॉपर माहौल दें और अच्छी यानी कि फीडिंग और पानी वगैरह सब अप टू डेट हो, तो ये भी एक आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है कि आप इसको घर में रख सकते हैं अंडे हासिल करने के लिए, छोटे लेवल की जो मुर्गबानी आप इससे कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक जो गोल्डन हमारे पास बर्ड है जिसको हम गोल्डन मुर्गी कहते हैं। गोल्डन जो ऑप्शन है ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। जो हमारे पास गोल्डन बर्ड है ये भी तकरीबन हमारे पास 250 से 260-70 तक अंडे देता है। ये जो मैं आपको अंडों की इसकी बता रहा हूँ पर ईयर, ये तब है जब आप इसको बिल्कुल ऑप्टिमम अच्छी यानी कि फीड भी दे रहे हो, पानी एनवायरनमेंट वगैरह सब अच्छा हो। तो अगर ये होगा तब फिर ये एक अच्छी जो पीक अपनी गेन करेंगे या एक मैक्सिमम अंडे आपको देंगे। तो ये गोल्डन जो है ये 270 तक तकरीबन से 300 तक भी क्लेम करते हैं, लेकिन राउंड अबाउट आप 250 से 270 ही इसको हम काउंट करते हैं। ये भी इतने अंडे देती है। ये भी पहले जो एस्ट्रोलॉप और RIR में आपको बताइए उससे ये ज़्यादा गर्मी और सर्दी बर्दाश्त कर लेती है। तो ये यानी कि टॉलरेंस के या एनवायरनमेंट के हिसाब से, आबो हवा के हिसाब से ये उनसे भी ज़्यादा अच्छी है। फिर इसके बाद एक हमारे पास नस्ल आती है जिसको मिस्री कहते हैं या इंग्लिश में हम इसको फ्यूमी कहते हैं। ये नस्ल भी बेसिकली हमने मिस्र से इंपोर्ट की है काफ़ी अर्सा पहले, आज से 50-60 साल पहले। तो ये जो बर्ड है ये भी तकरीबन आपको 150 से 200 अंडा दे देता है और ये इन सबसे ज़्यादा ढीठ है, यानी कि इसको सर्दी गर्मी का असर सबसे कम होता है, घर में रखने भी बड़ी आसान है। थोड़ा बहुत मतलब जो सब्जियों के छिलके आप ये वो डाल रहे होते हैं उसके हिसाब से भी ये अपने आप को चला लेती है और आपको ये अंडे और प्रोडक्शन दे रही होती है। इसके लिए यानी कि आपको बहुत ही स्पेशल कोई VIP इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इसके अलावा एक और हमारे पास ऑप्शन है जो असील बर्ड हम जिनको कहते हैं। जो हमारे पास 2 मेन नस्लें हैं, एक जो हमारे यहाँ पंजाब में असील और एक सिंधी असील के नाम से भी एक नस्ल जो है वो मशहूर है। तो ये जो दोनों नस्लें हैं ये बेसिकली गेम बर्ड हैं, यानी कि जो लोग लड़ाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये जो है बर्ड्स हैं ये आपको मैक्सिमम साल में 30 से 40 अंडे देते हैं, ज़्यादा अंडे नहीं देते। तो ये तो बिल्कुल जो है ना अंडों की प्रोडक्शन के हिसाब से तो ये नस्ल फेल है। लेकिन क्योंकि वो शौकीन या गेम बर्ड लोग रखते हैं या कुछ लोग खाने के लिए भी इसको रखते हैं उनके नरों को, तो उसके हिसाब से ये अच्छा है, यानी काफ़ी सारा वेट गेन ये कर लेते हैं जो असील है। तो अभी मैंने आपको जो कुछ नस्लें गिनवाई हैं
उनमें आपके सबसे टॉप पे जिसको मैं मतलब रिकमेंड करता हूँ वो एस्ट्रोलॉप है, RIR है, गोल्डन हमारे पास नस्ल वो बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद जो हमारे पास मिस्री है ये भी बहुत अच्छी है। तो ये नस्लें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या इनको आपको अपने पास रखना चाहिए। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप ये अलग-अलग रखें, या आप सारी इकट्ठी भी रख सकते हैं। आप एक एज ग्रुप के बर्ड लें, ऐसे ना हो कि आपके पास एक नस्ल के बर्ड जो है वो आपके पास मिसाल के तौर पे 15 दिन के हैं, दूसरी के जो आपके पास 1.5 माह के, ऐसे नहीं। एक एज के बर्ड हो, आप उनको सिमिलर एनवायरनमेंट दें और आपको उनको अच्छी खुराक देंगे। प्रेफरेबली आप कमर्शियल जो लेयर की यानी कि प्रोडक्ट फीड आती है, पहले छोटे चूजे की, फिर ग्रोअर आता है, फिर वो फिनिशर या इसको हम लेयर कहते हैं, लेयर लिंकली आता है, तो वो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा। और आप फिर ये जो मैंने आपको इसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन बताई है ये आप गेन कर पाएंगे। तो अगर आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो इन नस्लों से रिलेटेड, तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट करें। और कोई और आप चीज़ शेयर भी करना चाहते तो मैं ज़रूर उसको जो है ना अगली एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की एपिसोड आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये जो प्रोग्राम है पसंद आए तो काइंडली मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा जो फेसबुक पेज है डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटरनरी कंसल्टेंट, उसको आप ज़रूर जो है वो फॉलो करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।